नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक जगह के बारे में जिसका संपूर्ण इतिहास आज भी समुद्र की लहरों के तले दबा है। ये ऐतिहासिक जगह तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम के समुद्री तट पर स्थित है और इसीलिए इसे शोर टेम्पल कहा जाता है। इस मंदिर को सन 1984 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था और वर्तमान में ये एक विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है। इस शोर टेम्पल को पल्लवा राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था। ये एक संरचनागत मंदिर है जिसे ग्रेनाइट के पत्थरों द्वारा बनाया गया है और इस मंदिर को दक्षिण भारत का पहला स्ट्रक्चरल टेम्पल या संरचनागत मंदिर भी माना जाता है। ये मंदिर 60 फीट ऊंचा और 50 फीट चौड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है और इसे 3 पूज्य स्थलों में विभाजित किया गया है। इस मंदिर का प्रमुख पूज्य स्थल और अंत में बनाया गया एक छोटा पूज्य स्थल भगवान शिव को समर्पित है, जबकि इन दोनों के बीच में एक और पूज्य स्थल है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका मुख्य मंदिर पूर्व दिशा की ओर बनाया गया है ताकि सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण सीधा मंदिर में स्थापित शिवलिंग पे पड़े। इस मंदिर को स्थानीय लोगों द्वारा जल आशियाना भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पानी में समाया हुआ। कुछ ही सालों पहले तक ये मंदिर समुद्र तट के बिल्कुल किनारे पे हुआ करता था और स्थानीय लोगों का मानना था कि स्वयं जल देव भगवान शिव को जल अर्पित करने आते हैं। परंतु 2004 की सुनामी के बाद इसको वर्तमान में किसी प्रकार की कोई हानि न हो जाए, इससे बचाने के लिए यहाँ पर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने ब्रेक वाटर बॉल और कुछ पेड़ लगाए हैं। इस मंदिर के उत्तर की ओर पानी का एक छोटा सा कुंड है जिसे सन 1990 में आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खोजा गया था। इस मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की एक मूर्ति है और अलग तरह का एक स्तंभ मंदिर है जिसमें भगवान शिव और उसके बगल में ब्रह्मा और विष्णु की प्रतिमा बनाई गई है। इसके अलावा एक कुदरती जल स्रोत भी है जिस पर जल कन्या को उकेरा गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये एक स्तंभ मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रतीकात्मक रूप जिसे लिंगबोधक कहा जाता है उसको दर्शाया गया है। ये महाबलीपुरम में अपने प्रकार का एक ही स्ट्रक्चर है। ये जगह प्राचीन काल में विदेशों में सेवन पगोड़ा नाम से जानी जाती थी और इसे ये नाम एक यूरोपीय व्यापारी मार्को पोलो ने दिया था जो एशियाई देशों में व्यापार करने के लिए आया था। पगोड़ा का सांस्कृतिक मतलब है गुंबद और माना जाता है कि यहाँ पर कुल 7 मंदिर हुआ करते थे, जिसमें वर्तमान में शोर टेम्पल कहे जाने वाला मंदिर इनमें से आखिरी था। और इस तथ्य को साबित करने के लिए 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन सोसाइटी यूके ने महाबलीपुरम के तट पर शोध किया था, जिसमें यह पाया गया था कि 5 से 8 मीटर की गहराई पर कुछ अखंडित दीवारों के टूटे हुए अवशेष मिले हैं जो 500 से 700 मीटर तक फैले हुए हैं। इसके अलावा 2004 में जब सुनामी आई थी तो इस समुद्र तट का पानी 500 मीटर के लगभग पीछे चला गया था और उस समय जो पर्यटक और स्थानीय लोग इस घटना के साक्षी हैं वो बताते हैं कि उन्होंने एक ही सीन में कुछ टूटी हुई चट्टानों और पत्थरों जैसी आकृति को देखा है। सुनामी आने के उपरांत बहुत से छोटे बड़े स्ट्रक्चर उभर कर सामने आए थे जो हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक इस मंदिर के दक्षिण में रखी गई शेर की प्रतिमा है जो एक बड़े से पत्थर की बनी है और इस पर माँ दुर्गा विराजमान है। इसके अलावा इस शेर के सामने के हिस्से में एक स्क्वायर शेप में छोटा सा पूज्य स्थल बनाया गया है जिसमें मां दुर्गा के महिषासुर मर्दानी स्वरूप को दर्शाया गया है। और अंत में इस जगह को या इस मंदिर को जो सबसे आकर्षित बनाता है वो है इस मंदिर की दीवारों पर रखी गई नंदी बैल की मूर्तियां। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन नंदी बैलों की कुल संख्या 101 थी जो लगभग अभी 80 के करीब बच गई है। धन्यवाद और किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी। और अंत में आप शोर टेम्पल घूमने के बाद यहाँ पर स्थित पंचरथा टेम्पल और टाइगर केव्स भी घूम सकते हैं।